Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. कोई भी प्रोजेक्ट हो या छोटे हो या बड़े हो, वो सारे प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन लगाने शुरू कर दिए और उनका मंतव्य ये रहता था हमेशा कि इस प्रोजेक्ट को किसी तरह से रोका जा सके। तो जब इस ट्रीटी को एक राजनीतिक हथियार के तौर पे जब इस्तेमाल किया जाने लगा तो समस्या शुरू हो गई। तो इंडिया बहुत दिनों से हम लोगों को ये लगने लगा था कि इस ट्रीटी का जो उपयोग था, जो जिस वजह से ये की गई थी, वो वजह हो नहीं रही है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों के लिए किया जाने लगा है। तो और उसके बाद फिर भी अगर आप देखें कि कोई भी जो पानी से संबंधित ट्रीटी होती है वो दो देशों के बीच में होती है, तो जो ऊपर का देश होता है जहाँ से पानी आ रहा होता है उसको सिर्फ खोना होता है, उसके पास कुछ रहता नहीं है। अल्टीमेटली जो भी है उसको नुकसान ही होता है। तो अगर एक ट्रीटी इतने सालों से सक्सेसफुल थी, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि भारत एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार देश होने के नाते अपना काम, अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये काफी पहले से चल रहा था और ये एक फ्लैश पॉइंट था जिसके ऊपर ट्रीटी को अभी फिलहाल सस्पेंड किया गया है। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान आईसीजे में जा सकता है, पाकिस्तान श्योरली संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगा, आज नहीं तो कल वो बहुत जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दा उठाएंगे। और पाकिस्तान का जो पर्पस है वो इस मामले को इंटरनेशनलाइज करना है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है पानी से और इनसे, वो तो उनकी अपनी समस्याएं हैं। अगर आप देखें भारत नहीं भी होता तब भी पाकिस्तान में पानी की समस्याएं उनकी खुद की दी हुई हैं। उस विषय पे अगर हम बात करेंगे तो हमें आधा घंटा और लग जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान का इशू नहीं है। पाकिस्तान का इशू है केवल एक नैरेटिव क्रिएट करना, वो नैरेटिव कि भाई देखो इंडिया है वो हमें दबा रहा है और हम वैसे भी पाकिस्तान, हमारे यहाँ पानी की कमी है जो उनकी अपनी वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। तो उसको वो इंडिया को ब्लेम करेगा और ये सब करेगा, बीच में वो कश्मीर भी लाएंगे। वो सब उनका एक अपना एजेंडा चलता है। उस एजेंडा के तहत वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जरूर जाएंगे 100%। वहां पे ये मामला होगा, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी। हमारी जो विदेश मंत्रालय की टीम है, इतने योग्य टीम है, वो वहां पे उसको अच्छी तरह से हैंडल कर ही लेंगी। लीगल का जहां तक सवाल है, लीगल हो सकता है कि वो आईसीजे में जाने का सोचें, अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, बस संयुक्त राष्ट्र संघ में तो वो पक्का जाएंगे। जब आईसीजे भी जाएंगे अगर, तो उसके लिए भी हमारे पास ये सब होमवर्क ऑलरेडी हमारे पास है, हम उसको निपट सकते हैं। जो हमारे खास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं ये शॉर्ट टर्म नहीं होते हैं। तो अगर आज ट्रीटी अगर मान लीजिए जब इंडिया ने रद्द कर दी तो इसका फायदा आपको जमीन पे कुछ तो इमीडिएट मिलने लगेगा, इमीडिएटली दिखने लगेगा। जैसे कि मैंने बताया, हम अपने रिजर्वायर को हम फ्लश कर सकते हैं और इस तरह से ये 2-3 चीजें। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अब इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम अपनी डिजाइन अपने हिसाब से करेंगे। तो इसका फायदा आपको कुछ दिनों बाद दिखने को लगेगा जब ये प्रोजेक्ट शेप में आने लगेंगे। अभी हमको बहुत सारे, जिसको मैं कहता हूं कि भाई दोनों हाथ बांध के आपको तैरना के लिए बोला गया है, अब वो आपके हाथ खोल दिए गए हैं। तो अब हमारे इंजीनियर्स हैं, बहुत योग्य इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भाखड़ा से लेके सरदार सरोवर तक बनाए हुए हैं, दे आर कैपेबल। तो वो इसको, इस ट्रीटी में जो हमारे अधिकार हैं उनको कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कितना पॉसिबल उसको कर सकते हैं, वो हमको फायदा होगा उस ट्रीटी से रेस्ट्रिक्शन हटने से।